गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सांख्यिकी के अंतर्गत मूल्य वर्गों के आधार पर सहसंबंध याद करना। मूल वर्गों के आधार पर सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना। कल अपन ने कॉल पियर्सन के सहसंबंध गुणांकों में देखा था कि दोनों समंग श्रेणियों का अलग अलग डेविएशन लेना पड़ता है, डेविएशन का वर्ग करना पड़ता है और वर्ग करने के पश्चात विचलन मूल्यों का आपस में गुणा करना पड़ता है और फिर यदि हम समंकों में रखते हैं, सूत्र में रखते हैं, तो कॉल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात होता है। आज हम मूल वर्गों के आधार पर सहसंबंध गुणांक की गणना में निम्न बिंदुओं का ध्यान रखते हुए देखेंगे कि जब किन्हीं दो श्रेणियों के बीच सहसंबंध करना हो तो वह बिना विचलन के, यानी उसमें हमें डेविएशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञात किया जाता है। और इसके लिए विधि यह होगी कि सबसे पहले प्रत्येक श्रेणी के मूल्यों का योग का याद करते हैं, यानी प्रत्येक श्रेणी के मूल्यों का योग ज्ञात करना। हर श्रेणी के मूल्य है उनका योग ज्ञात कर लिया जाता है। तत्पश्चात दूसरे स्टेप में प्रत्येक श्रेणी के पद मूल्यों के वर्ग निकाल कर, यानी जो श्रेणी है उनके पद मूल्य जो आपके पास है उन पद मूल्यों के वर्ग निकालना, निकाल कर योग करना। यानी पहले पद मूल्यों का योग करना, फिर पद मूल्यों के वर्गों को योग करना और तीसरे स्टेप में दोनों श्रेणियों के पद मूल्यों को परस्पर गुणा करके गुणनफल का योग करना। यानी दोनों श्रेणी के जो पद मूल्य है एक्स और वाई उनका आपस में गुणा करना, यानी गुणा करके योग करना, यानी समेशन एक्स वाई ज्ञात करना। और फिर इस सूत्र में रख दिया जाता है कि n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस पहले श्रेणी के पद मूल्यों का योग, फिर दूसरी श्रेणी के पद मूल्यों का योग और उसके बाद में अंडरूट में जो होगा वह n और पहली श्रेणी के पद मूल्यों का वर्ग माइनस पहली श्रेणी के जो टोटल पद मूल्य है उसका वर्ग, फिर दूसरी श्रेणी के इसी तरह से n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर करके अंडरूट ज्ञात करने पर हमें सहसंबंध गुणांक प्राप्त होता है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें यह कहा गया है, क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल इज गिवन बिलो बाय स्क्वायर ऑफ वैल्यू। यानी स्क्वायर ऑफ वैल्यू जो है मूल वर्गों का योग करके हमें ज्ञात करना है। हिंदी में सहसंबंध गुणांक मूल्य वर्गों के आधार पर अपने को ज्ञात करना है। तो जैसे एक्स श्रेणी दे रखी है 1 3 4 6 8 9 11 और 14 और वाई श्रेणी दे रखी है 1 2 4 4 5 7 8 और 9, ये दो श्रेणियां दे रखी है। और अब हम जो मूल्य वर्ग है उनके आधार पर इसका कैलकुलेशन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। तो फिर सबसे पहले हम ले लेते हैं एक्स सॉल्यूशन के रूप में। यहाँ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक्स जो है हमारा 1 3 4 6 8 9 11 और 14। अब जैसा कि बताया इसका योग करना पड़ता है तो हमने इसका योग किया, वो आपका आया 56। फिर दूसरी तरफ हम इनका वर्ग करेंगे क्योंकि हमने कहा ना स्क्वायर लेकर फिर उसका अंडर लेना पड़ता है। 1 9 16 36 64 81 और 121 और 196। देन इसका योग हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर जो है वह आपका हो जाएगा 524। फिर वाई साइज को ले लेते हैं, वो है आपका 1 2 4
अगेन 4, 5, 7, 8 और 9 और समेशन y हो गया ये आपका 40। फिर y का स्क्वायर कर लेते हैं। 1, 4, 16, 16, 25, 49, 64, 81 और समेशन y स्क्वायर हो गया ये 256। तीसरा स्टेप जो हमारा था एक्स वाई, यानी एक्स और वाई का गुणा करना है। ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, यानी 1, 3 और 9 का 20, 1 एंड 2 का 3 एंड 2 का 6, फिर 4 एंड 4 16, देन 6 एंड 4 24, देन 8 एंड 5 40, फिर नेक्स्ट 63, 88 और 126 और इस प्रकार समेशन एक्स वाई हमारे पास में आ गया। इसका टोटल 364। नाउ कीप द वैल्यू इन, पुट अप द वैल्यू इन द फॉर्मूला। आपका ये फॉर्मूला है, इसमें n जो है वह हमारे टोटल पद मूल्य है और वह हम देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो n हो गया हमारा 8। फिर समेशन एक्स वाई है 364 माइनस ये हमारा समेशन एक्स 56 इंटू 40। उसके बाद में हम समय लिख लेंगे अंडरूट वैल्यू n हमारा 8, समेशन एक्स स्क्वायर है 524 माइनस 524 माइनस फिर हमारा है 56 का स्क्वायर। इसी प्रकार y साइड में लेते हुए n है 8, समेशन y है समेशन y का स्क्वायर 256 माइनस 40 का होल स्क्वायर। और इस प्रकार अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 2912 माइनस 2240 डिवाइडेड बाई ये हो गया 4192 माइनस 3136 और y वाली वैल्यू हो जाएगी 2048 माइनस 1600 और ऊपर वाला ये लेस करेंगे तो हो जाएगा 672 डिवाइडेड बाई, इनको ले करेंगे तो ये हुआ 1056 इंटू 448। और जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का गुणा करके अंडर लेकर और इसका करेंगे तो मैं हम डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूँगा और वो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल टू आपका प्लस में आएगा और वो होगा 0.9772, यानी 0.98 के आसपास वैल्यू होगी। तो इसे हम इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरह से अगर हम मूल्य वर्गों का स्क्वायर करके ज्ञात करें तो यह क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी आसान रहेगा। और इसको हम शॉर्ट रीति से भी कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष रीति में विचलन वास्तविक मूल्यों से लिए जाते हैं। यदि समांतर माध्यपूर्ण न हो तो दशमलव में भी, जैसा कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के अंतर्गत भी देखा था कि कई बार ऐसा होता है कि जो ये समंक श्रेणी से मूल्य लेते हैं और ये मूल्य जो है वह पूर्णांक में नहीं होते तो विचलन लेने में हमें परेशानी होती है। तो शॉर्टकट मेथड में भी हम कॉल्पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं और उसके लिए जो प्रोसेस ये रहेगा कि सर्वप्रथम दोनों चरों के उपयुक्त सुविधाजनक मूल्य में कल्पित माध्य मान लिया जाए और कल्पित माध्य से डी एक्स और डी वाई ले लेते हैं। फिर समेशन डी एक्स यानी विचलनों का आपस में गुणा कर लेते हैं तो समेशन डी एक्स डी वाई हो जाएगा और उसको याद करने के बाद में हम उनके वर्ग कर लेते हैं, यानी विचलनों के वर्ग करके उन वर्गों का योग, यानी समेशन डी स्क्वायर एक्स और समेशन डी स्क्वायर वाई। और फिर उसमें सूत्र जो है उस सूत्र में उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो शॉर्टकट मेथड को मैं भी इस क्वेश्चन को आप बुक से देख लेना और यदि किसी तरह की परेशानी हो तो अपन इसको वापस
आपको समझा देंगे। तो विद्यार्थियों, स्टैटिस्टिक्स के सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलाएं और आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो सांख्यिकी पर आपकी अच्छी पकड़ होगी और अच्छे अंक आप अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद। कल एक फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।